हमारा टॉपिक है GFR, उसकी रेगुलेशन, उसके फैक्टर्स जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। तो GFR की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट होता है जो कि बनता है ऑल नेफ्रॉन, सब नेफ्रॉन्स में, बोथ किडनी के, दोनों किडनी के, इन द गिवन यूनिट ऑफ टाइम। यानी कितना फिल्ट्रेट आया है, कितने अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो फ़िल्टर हुआ है ग्लोमेरुलस से बूमेंस कैप्सूल में, दोनों मतलब सब नेफ्रॉन्स के और दोनों किडनी के, तो उसको हम कहेंगे GFR। GFR की वैल्यू होती है 120 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। इसका फार्मूला होता है GFR इज़ इक्वल टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय कोफिशेंट। तो फिर परमिएबिलिटी कोफिशेंट NFP की वैल्यू होती है 10, परमिएबिलिटी कोफिशेंट की वैल्यू होती है 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो GFR हमारा निकलेगा 120। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं कि कितना जो है वो फिल्ट्रेट बूमेंस कैप्सूल में आएगा ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होके, उसको जो है वो डिफरेंट चीज़ें रेगुलेट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल रीनल ब्लड फ़्लो, अगर जो है वो ब्लड फ़्लो ज़्यादा होगा ग्लोमेरुलस के अंदर, तो फिर जो है वो बूमेंस कैप्सूल में ज़्यादा फ़िल्टर होंगी चीज़ें, क्योंकि वो एक फ़्लो होगा, तेज़ होगा फ़्लो, तो वो प्रेशर लगाएगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा फ़्लो होगा उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो फ़िल्टर होकर बूमेंस कैप्सूल में आएंगी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है GFR से, कि जितना रीनल ब्लड फ़्लो ज़्यादा होगा उतना फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है, फिर जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ में प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा जो है वो GFR होगा। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है कि अगर जो है वो हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स ज़्यादा होंगे ग्लोमेरुलस के अंदर, तो वो रिटेन करके रखेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस को, और GFR जो है वो कम हो जाएगा, यानी फ़िल्टर नहीं होंगी चीज़ें ज़्यादा ग्लोमेरुलस से बूमेंस कैप्सूल में। उसके बाद है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बूमेंस कैप्सूल, यानी जो है वो बूमेंस कैप्सूल के अंदर जो है वो अगर प्रेशर लग रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, तो GFR कम होगा। वो जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ग्लोमेरुलस से बूमेंस कैप्सूल में चीज़ों को नहीं आने देगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा जो है वो वाटर वगैरह की कंसंट्रेशन होगी, तो वाटर मज़ीद बूमेंस कैप्सूल में नहीं आएगा और GFR कम हो जाएगा। फिर है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल्स, अगर एफरेंट कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो GFR डिक्रीज़ करता है, और अगर एफरेंट डायलेट करेंगी तो GFR इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड आएगा अब बूमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में ज़्यादा ब्लड आएगा, तो फिर जो है वो बूमेंस कैप्सूल में ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स, अगर एफरेंट कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो GFR जो है वो इंक्रीज़ करता है, और अगर एफरेंट जो है वो वैसोडाइलेट करेंगी तो वो डिक्रीज़ करेंगी GFR को। उसके बाद सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, मतलब अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एफरेंट आर्टेरियोल्स को, मेनली एफरेंट आर्टेरियोल्स को वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो GFR जो है वो इंक्रीज़ करेगा। और अगर एफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो GFR डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, अगर कैपिलरी की मेम्ब्रेन जो है वो स्मॉल होगी, वो थिन होगी, तो ज़्यादा चीज़ें जो है वो फ़िल्टर होकर आसानी से आ जाएंगी बूमेंस कैप्सूल में। नेक्स्ट है हार्मोनल फैक्टर्स, कुछ हार्मोन्स वैसोडाइलेट करते हैं, कुछ वैसो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 एफरेंट आर्टेरियोल्स को डायलेट करते हैं, तो वो इंक्रीज़ करते हैं GFR को, और ब्रेडिकाइनेंस भी जो है वो एफरेंट के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो इंक्रीज़ करते हैं GFR को। बाकी सब भी जो है वो एफरेंट के ऊपर एक्ट करके उनको वैसोडाइलेट करते हैं, और जो है वो GFR इंक्रीज़ करेगा। और जो वैसो कंस्ट्रक्टर है जैसे एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एफरेंट और ईफरेंट दोनों के ऊपर एक्ट करता है, उनको वैसो कंस्ट्रक्ट करता है, और जो GFR है वो डिक्रीज़ करता है। यानी अगर जो है वो ब्लड प्रेशर कम है उसके अंदर, ग्लोमेरुलस की आर्टेरियोल्स के अंदर कम है, तो फिर जो है वो ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करेगा कि वैसो कंस्ट्रक्ट करा देगा ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए, तो ये प्रिवेंट करता है कि ज़्यादा डिक्रीज़ ना हो GFR। नॉर एड्रेनलिन भी दोनों के ऊपर एक्ट करता है, मेनली ये इफरेंट को वैसो कंस्ट्रक्ट करता है,
जिसकी वजह से GFR डिक्रीज़ कर जाता है। एडिनोसिन जो है वो एफरेंट को वेजो कंस्ट्रक्ट करा के GFR डिक्रीज़ कराता है, और रेनिन जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है एफरेंट की, जिसकी वजह से इंक्रीज़ करता है GFR। उसके बाद रेगुलेशन है, इसकी रेगुलेशन दो प्रोसेस के थ्रू होती है, एक एक्सट्रेंसिक और एक इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स आ जाते हैं उसके अंदर। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो वेजो कंस्ट्रक्ट करेगा आर्टीरियोल्स को, और फिर जो है वो GFR डिक्रीज़ करेगा। और अगर जो है वो GFR कम है तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और GFR अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। डिफरेंट हार्मोन्स है जो कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं GFR को, जैसे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन डिक्रीज़ करता है GFR को, एंडोथिलिन डिक्रीज़ करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि ये वेजोडाइलेशन कराते हैं। एफरेंट आर्टीरियोल्स की ब्रेडिकाइनिन्स भी इंक्रीज़ कराते हैं, और एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है वो डिक्रीज़ कराता है। उसके बाद है जो इंट्रिंसिक आ जाता है। इंट्रिंसिक में ऑटो रेगुलेशन के दो मैकेनिज़्म आते हैं, टिब्यूलो ग्लोमेरुलर और मायोजेनिक। टिब्यूलो ग्लोमेरुलर में ये होता है कि अगर GFR कम है तो मैक्यूलर डेंसा में जो है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होगी। मैक्यूलर डेंसा वो पॉइंट होता है, नेफ्रॉन का वो पार्ट होता है जो असेंडिंग लिम्ब के बाद एक स्वेल्ड पार्ट होता है, उसको हम मैक्यूलर डेंसा कहते हैं। तो वहाँ अगर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होगी सोडियम की, और जो है वो सोडियम की कंसनट्रेशन ल्यूमन के अंदर कम हो जाएगी, तो फिर ये एक्टिव होगा और ये डायलेट कराएगा एफरेंट आर्टीरियोल्स को ताकि GFR बढ़े। और रेनिन जो रिलीज़ होगा JG सेल से, वो भी जो है वो एफरेंट की वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा और इंक्रीज़ करेगा GFR को।